स्टूडेंट्स, बात करते हैं लिपिड लोअरिंग एजेंट्स की, जिसको स्टेटिन्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको ये ब्लॉक कर देते हैं। होता क्या है नॉर्मली कि जब हमारे पास बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बन रहा होता है तो वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजरता है। सबसे पहला स्टेप होता है मेवालोनिक एसिड, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास HMG CoA रिडक्टेज है, ये एक एंजाइम है। ये क्या करता है? ये मेवालोनिक एसिड की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। मेवालोनिक एसिड जैसे ही बनेगा फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होकर कोलेस्ट्रॉल बनेगा। तो हमने पहले ही स्टेप में HMG CoA रिडक्टेज को बंद करना है ताकि ये मेवालोनिक एसिड ना बनाए, और मेवालोनिक एसिड नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। तो हमारे पास जो और अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो पहले से बॉडी के अंदर है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह जो है ये काम करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जेनेरिक नेम रिमवेस्टेटिन, रेवोवेस्टेटिन, एजिडिमाइब और एटोरवेस्टेटिन, ठीक है। ये स्टेटिन जितने भी आ रहे हैं ये सारे लिपिड लोअरिंग हैं। इसके ट्रेड नेम भी याद रखने हैं और जेनेरिक नेम भी याद रखने हैं। इंडिकेशन क्या है? हाइपर कोलेस्ट्रीमिया में देंगे, ऑब्वियस सी बात है। एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर देंगे, कॉमन सी बात है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के अंदर देंगे, जाहिर सी बात है। और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर देंगे, कॉमन सारी बातें हैं, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? मसल पेन, लिवर डैमेज, हेडेक, इंसोम्निया हो सकता है, लेक ऑफ स्लीप जिसको बोलते हैं, मेंटल कन्फ्यूजन हो सकती है, टिंगलिंग और लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकती है, जैसे कोई चूंटियाँ रेंग रही हो हाथों पे, ठीक है। और इंक्रीज़ कर सकता है शुगर को, टाइप 2 डायबिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकता है ये मेडिकेशन। रैशेस हो सकते हैं, डिजीनेस, फटीग हो सकता है, दर्द, GI अपसेट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक की अपसेट हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प, प्लेटुलेंट्स, हवा खारिज हो सकती है, मेमोरी लॉस, ड्राउजीनेस और मायल्जिया, पेन इन द मसल हो सकता है। ये सारे लॉन्ग टर्म में यूज़ करने से होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है? प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं दे सकते और एक्टिव लिवर डिजीज़ के अंदर नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेगा और फीटस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। और लिवर डैमेज के अंदर जो है इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जितने भी स्टेटिन्स है, जितनी मेडिकेशन है, वो लिवर से पास होती हुई फिर बॉडी के अंदर जाती हैं। तो लिवर जब काम नहीं करेगा तो वो इनको फ़िल्टर आउट नहीं कर सकेगा और ये जो आपकी मेडिकेशन है वो एक्यूमुलेट होती रहेंगी। नर्सिंग केयर के अंदर आपने जो है सारी हेल्थ हिस्ट्री लेनी है, इंक्लूडिंग एलर्जीज़, और सारे टेस्ट करवाने हैं जिसके अंदर लिपिड स्टडीज़ होंगी और प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना होगा, ठीक है। लिवर फंक्शन टेस्ट भी लाजमी है। अच्छा जी, लिवर डिजीज़ और मसल डिजीज़ जो है वो उनकी असेसमेंट करनी है कि कोई मसल डिजीज़ तो नहीं है उसको, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर जो है वो एज अ प्रोडक्शन भी काम कर रहा होता है, ठीक है। मसल्स की प्रोडक्शन के लिए भी काम कर रहा होता है। जब कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, लिपिड्स नहीं होंगे बॉडी के अंदर, तो मसल्स जो है वो प्रोन होंगे ट्रॉमा के या किसी भी इंजरी के। तो इसलिए मसल डैमेज भी हो सकता है, आपने जो है ना एसेस करनी है, ठीक है, सारी चीज़ें। अच्छा, मॉनिटर करना है कि पेशेंट अल्कोहल यूज़ तो नहीं करता, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है? लिवर फंक्शन, लिवर को डैमेज करता है, ठीक है। साथ साथ जो है वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल चेक करते रहना है। जब भी आपने मेडिकेशन देनी है उनके लेवल चेक करने हैं, अगर इंक्रीज़ हो तभी आपने देनी है। अच्छा, मॉनिटर CP के लेवल, क्रिएटिनिन, फॉस्फोकाइनेज लेवल को चेक करना है। क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज क्या करता है? ये मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है और उसकी डेवलपमेंट करवाता है। तो अगर लिपिड ही नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, तो मसल्स डैमेज होने के चांसेस हैं। इसलिए आप CP के लेवल भी चेक करेंगे और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि लो कोलेस्ट्रॉल डाइट यूज़ करें।